नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। तो ऐसे में अब दोस्तों सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड को लेकर हालांकि दूसरी तरफ अपडेट ये आ रही है कि मात्र 2100 के आसपास पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, भर्ती में पद बढ़ाए जाएंगे। डीपीसी होने के बाद दोस्तों इसमें पद बढ़ेंगे। डीपीसी अभी कुछ पदों पर बकाया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की डीपीसी होकर सेकंड ग्रेड टीचरों को फर्स्ट ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ग्रेड में तो दोस्तों पद कम ही रहेंगे, लेकिन सेकंड ग्रेड में पदों पर बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भी दोस्तों इसी नवंबर में ही आपको 1 या 2 सप्ताह के अंदर भर्ती देखने को मिल जाएगी। सिलेबस पैटर्न को लेकर आपको पूरी जानकारी शुरू मिल जाएगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आरपीएससी सेकंड ईयर टीचर की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, खर्च के डर से सरकार ने हाथ खींचे हैं। 34,000 की जगह 2202 पदों पर शिक्षक की फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं दोस्तों सेकंड ग्रेड को लेकर भी अपडेट है कि आरपीएससी बोर्ड 2129 पदों पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। लेकिन इसका विरोध भी किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 30 श्रेणी शिक्षकों के अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा 33,840 पद खाली हैं। हालांकि फर्स्ट ग्रेड के भी दोस्तों पद 33,000 के आसपास हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड में भी पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो सेकंड ग्रेड में दोस्तों कम से कम 10 से 12,000 पदों पर छात्रों की मांग है कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्योंकि दोस्तों इतने अगर कम पदों पर भर्ती आती है, फिर उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज पद बढ़ जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज पद बढ़ने के बाद दोस्तों फिर आपके कैटेगरी वाइज पद बढ़ जाएंगे। तो एक एक कैटेगरी के लिए एक सब्जेक्ट में छात्रों के लिए 5 से 10 पोस्ट ही बन पाएंगी पूरे राजस्थान में। इसीलिए छात्रों की मांग है कि सेकंड ग्रेड टीचर की जो भर्ती आए। हालांकि आपको एक ही पोस्ट चाहिए, लेकिन कंपटीशन हार्ड हो जाएगा, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी उतने ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उतने ज़्यादा छात्रों की नौकरी लगेगी। इसीलिए कम से कम 10 से 12,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। हालांकि इससे वित्तीय भार भी सरकार पर बढ़ेगा, क्योंकि उनको तनख्वाह भी देनी होती है। तो ऐसे में सरकार अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भर्ती निकालेगी। व्याख्याताओं के पद पर 4 साल से प्रमोशन नहीं हुए हैं, 20,000 पद खाली हैं। प्रदेश के 17,000 से अधिक स्कूलों में व्याख्याताओं के 20,000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। तो इन व्याख्याताओं के पदों को भी भरा जाना है। वर्ष 2022, 23, 24 की डीपीसी बकाया है दोस्तों। इन डीपीसी को दोस्तों किया जाएगा, और डीपीसी का प्रोसेस चल भी रहा है। उसके बाद दोस्तों भर्ती आने की संभावना है। तो सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि सेकंड ग्रेड की बड़ी भर्ती निकाली जाए। अगर कम पदों पर भर्ती आती है तो यहाँ पर उसका विरोध भी किया जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद ये भर्ती होगी सेकंड ग्रेड की, और इतने कम पदों पर होगी तो कम छात्रों को मौका मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में टोटल मिलाकर 33,000 से ऊपर ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं, 33,824। तो दोस्तों जो वर्तमान शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की स्थिति है साल दर्पण के अनुसार, वो मैंने आपको बताई है। सेकंड ग्रेड के 17,000 हैं। तो आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना भेजी गई है। रिक्त पदों की सूचना के आधार पर दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन बोर्ड जारी करेगा। पिछली बार जब भर्ती हुई थी तो 9760 पदों पर भर्ती हुई थी, और इस बार जो भर्ती होगी दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर की, वो भी लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर होगी। और पिछली बार की भर्ती 8 विषयों में हुई थी, तब 40% का नियम था दोनों पेपरों में, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, पहला जीके का होता है 200 नंबर का, और दूसरा आपका दोस्तों सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो इसमें 40% का नियम रहता था कि दोनों ही पेपरों में आपके 40% नंबर होना जरूरी है, तभी आपकी मेरिट बनती थी। ऐसे में दोस्तों पिछली बार काफ़ी सारी पोस्ट खाली रह गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों आपको 40% नंबर नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब 40% का नियम हटा दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। और अब आपके जो नंबर आएंगे उसी के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। और सीएमओ में करीब 6 घंटे मीटिंग भी चली है दोस्तों इसको लेकर, जो भी शिक्षा विभाग में भर्तियां हैं उनको पदों को भरे जाने को लेकर। और इन भर्ती पदों को दोस्तों डीपीसी के माध्यम से भी भरा जाएगा, और नई भर्ती के माध्यम से भी। तो अब आवेदन के समय ही लाइव फोटो अपडेट होगा, हैंडराइटिंग का नमूना भी अपलोड करना होगा। उसके बाद विभाग खुद दस्तावेज सत्यापन कराएगा, चयन बोर्ड को इससे राहत मिलेगी। कार्य विभाग से आदेश निकलने के बाद स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जल्द ही आप सबके लिए सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। सेकंड ग्रेड की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। इस बार कुछ बदलाव होंगे, जैसे कि ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा अपना आधार कार्ड या जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें अपना फोटो अपडेट करा लें, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सभी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। और सेकंड ग्रेड के लिए नोटिफिकेशन 5वें विकल्प के साथ आएगा, इसमें भी 5वां विकल्प आपको देखने को मिलेगा। तो आरपीएससी बोर्ड कैलेंडर जारी करने वाला है, 1 या 2 सप्ताह के अंदर ही भर्ती भी आ जाएगी।
और इसी सप्ताह में आपका आरपीएससी बोर्ड कैलेंडर भी जारी कर देगा। तो सेकंड ग्रेड की भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपनी तैयारी आप कंटिन्यूस करें, सिलेबस पैटर्न भी नोटिफिकेशन के साथ ही जारी होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।